झारखंड के हजारीबाग में शोभा यात्रा के दौरान पथराव, हालात काबू करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले और की हवाई फायरिंग। गाना बजाने को लेकर दो गुटों में हुआ था विवाद, मौके पर पुलिस ने लाठीचार्ज की, इलाके में तनाव का माहौल। कठुआ में सेना के सर्च ऑपरेशन का चौथा दिन, इलाके में घुसपैठ करने वाले 5 जैश आतंकियों के छिपे होने की आशंका। कठुआ में आतंकवाद विरोधी अभियान तेज, बीएसएफ ने अपनी कई बटालियन को अभियान में लगाया, पिछले कई दिनों से जारी है सर्च अभियान। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जमात इस्लामी के कई ठिकानों पर पुलिस की रेड, सोपत, देवसर और जांगलपोरा समेत कई जगहों पर छापेमारी, संगठन से जुड़ी गतिविधियों की हो रही है जांच। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को ढेर किया, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए, मारे गए नक्सलियों में एक 25 लाख रुपए का इनामी शामिल। मेरठ में एसएसपी ने चौकी प्रभारी को सस्पेंड किया, चौकी के अंदर इफ्तार पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में थूक जिहाद का मामला सामने आया, जागरण के दौरान तंदूर में थूक कर रोटी बनाने का वीडियो वायरल, आरोपी शावेज गिरफ्तार। मुरादाबाद में 2 समुदायों में चले जमकर लाठी डंडे, मंदिर में कीर्तन कर रही महिलाओं पर हुआ पथराव, मारपीट और पथराव का वीडियो सामने आया। मथुरा में भगवान रंगनाथ मेले में हुआ बवाल, मामूली कहासुनी पर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां, पुलिस ने कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया। कुशीनगर में हेतिमपुर टोल प्लाजा पर जमकर मारपीट हुई, पर्ची काटने को लेकर ग्रामीणों से हुई मारपीट, कई टोलकर्मी भी घायल। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 16 बीघा जमीन पर बनी प्लॉटिंग को प्राधिकरण ने ध्वस्त किया। महू में हिंसा वाले इलाकों में गरजा बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, अवैध निर्माण को लेकर 2021 में नोटिस दिया गया था। मध्य प्रदेश के दमोह में गौहत्या के आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, गौहत्या के आरोपियों के घरों पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण कर बनाए गए 3 घरों को तोड़ा गया। बागपत में बीच सड़क बंद हुई पुलिस की गाड़ी, युवकों ने लगाया धक्का, सिस्टम पर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हथियारों के साथ रील बनाना युवक को भारी पड़ा, पुलिस ने 3 पर एफआईआर दर्ज की। हरिद्वार में ट्रैफिक नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां, ई रिक्शा की छत पर स्टंट का वीडियो आया सामने, शरारती तत्व पुलिस प्रशासन को खुलेआम दे रहे हैं चुनौती। आगरा में बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री के बीच हुई हाथापाई, लोकतंत्र सेनानी चिरंजी लाल की अंतिम यात्रा में विवाद हुआ, साइड देने को लेकर हुई भिड़ंत। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर सीबीआई की छापेमारी, साथ ही बघेल के करीबी सहयोगियों के घरों पर भी रेड। सीबीआई के छापे पर भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा आज दिल्ली जाना था, उससे पहले पहुंच गई सीबीआई की टीम। रायपुर और भिलाई में सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी, भूपेश बघेल के करीबी विनोद वर्मा के घर पर भी रेड, शराब घोटाला केस में 10 मार्च को ईडी ने मारा था छापा। दिल्ली में संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंची एसआईटी, हिंसा के मामले को लेकर दिया नोटिस, 8 अप्रैल को एसआईटी के सामने होगी पेशी। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया, कहा मुझे कानून, संविधान और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा, मैं न्यायालय के आदेश का पालन करूंगा। जो नोटिस सीआरपीसी की धारा 41 है और जो कि अब बीएनएस के सेक्शन मतलब 35(3) के तहत जो नोटिस दिया गया है उसको मैंने रिसीव किया है, और जिस प्रकार से मुझे अब 8 अप्रैल को बुलाया गया है तो मैं 8 अप्रैल में जाकर के जो भी जांच है उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, राबड़ी देवी का अपमान करने का आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा में आम बजट पर होगी चर्चा, चर्चा के दौरान हंगामे के आसार, दिल्ली सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया। आज पेश होगा पंजाब सरकार का बजट, वित्त मंत्री हरपाल चीमा पेश करेंगे बजट, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई समेत कई मुद्दों पर फोकस रहेगा। दिल्ली में केजरीवाल का शीश महल बनेगा टूरिज्म स्पॉट, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ऐलान, कहा टिकट लेकर लोग देखेंगे केजरीवाल के कारनामे। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड मामले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की ऑल पार्टी मीटिंग, जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता शामिल हुए, 20 नेताओं ने राज्यसभा सभापति के सामने अपनी बात रखी। जज कैश कांड पर दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक बवाल, जस्टिस वर्मा के खिलाफ इलाहाबाद में वकीलों का प्रदर्शन, दिल्ली में जस्टिस वर्मा के घर पहुंची 3 सदस्यीय जांच कमेटी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज आगरा को देंगे बड़ी सौगात, 636 करोड़ रुपए की 127 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, धर्म सभा में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को दी चेतावनी, बोले किसी ने बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो उसके लिए खुल जाएगा यमराज के घर जाने का रास्ता। आज गोरखपुर शहर एक स्मार्ट सिटी भी है। स्मार्ट सिटी का मतलब
अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस भी हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो वह उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देता है। राणा सांगा पर विवादित बयान मामले में बढ़ सकती है अखिलेश यादव और सांसद लालजी लाल सुमन की मुश्किलें। आगरा में दर्ज हुआ सिविल केस, हिंदू महासभा ने प्रदर्शन किया। यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने की सीएम योगी की तारीफ, कहा अपराध और अपराधियों को लेकर लगातार आ रही है गिरावट, भयमुक्त समाज की हुई स्थापना। मेरठ में बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चेतावनी, बोले देश को आजाद कराने में मुसलमानों का भी योगदान, लेकिन कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं भैया ना, इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों ने भी सहयोग दिया, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। गाजियाबाद में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने फूका सपा सांसद का पुतला, कहा समाज में सौहार्द बिगाड़ने वाले बयान के चलते सांसद की सदस्यता रद्द की जाए। नवरात्र के दौरान दिल्ली और जम्मू कश्मीर में मीट की दुकानें बंद करने की मांग, बीजेपी विधायकों ने उठाई आवाज। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी दुकानें बंद करने का समर्थन किया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां तेज, 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री, 2 मई को केदारनाथ धाम और 4 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, 30 अप्रैल से शुरू होगी यात्रा। ईद पर देश भर के 32 लाख गरीब मुसलमानों को बीजेपी देगी सौगात, मोदी किट, जिसमें सेवैयां, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, बेसन और पी डालडा, साथ ही देसी घी भी होगा। महिलाओं के लिए सूट कपड़ों का भी गिफ्ट होगा। नेपाल के काठमांडू में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, विद्युत प्राधिकरण प्रमुख कुलमन घीसिंग को बहाल करने की मांग को लेकर जुटे थे लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर में आटा चक्की चलाने वालों की पोती ने किया टॉप, आर्ट्स स्ट्रीम में पाया दूसरा स्थान, लोगों ने बधाइयां दी। मुजफ्फरपुर बिहार का ही मामला है। बदायूं में लोक निर्माण विभाग का करप्शन का मामला आया सामने, बरेली से जोड़ने वाली आंवला मार्ग की सड़क कई मीटर धंसी, रोड धंसने से राहगीरों और ग्रामीणों में आक्रोश। कानपुर बीजेपी जिलाध्यक्ष ने अस्पताल को बनाया पार्टी दफ्तर, पैर में फ्रैक्चर होने पर अस्पताल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, मरीज वार्ड में पार्टी का बोर्ड लगाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। एटा में मजदूरी का पैसा न मिलने पर महिला पानी की टंकी पर चढ़ी, 100 फीट ऊंची निर्माणाधीन टंकी पर चढ़कर हंगामा किया, महिला ने ठेकेदार पर उत्पीड़न और धमकाने के आरोप भी लगाए। उत्तराखंड के लक्सर में अवैध मदरसों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से संचालित 5 मदरसों को सील किया गया, मान्यता के कागज न दिखाने पर कार्रवाई हुई। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी, अब तक 150 से ज्यादा मदरसों को सील किया गया। मदरसों के खिलाफ चल रही कार्रवाई को बोर्ड अध्यक्ष कासमी ने सही ठहराया। बरेली में मुस्लिम युवती ने धर्म बदलकर हिंदू प्रेमी से शादी की, युवती ने अपने माता पिता पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, बोली मुझे जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। दिशा सालियान मौत मामले में सतीश सालियान के वकील ने लगाए बड़े आरोप, कहा दिशा का हुआ रेप और मर्डर। आदित्य ठाकरे के अलावा सूरज पंचोली, डिनो मोरिया आरोपी हैं। दिशा सालियान मामले में रिपब्लिक भारत के सवाल पर बोली मुंबई की तत्कालीन मेयर किशोरी पेडनेकर, कहा कोर्ट में देंगे जवाब। दिशा की मौत के बाद उनके पिता से की थी मुलाकात, मामले में दबाव बनाने में आरोप लगा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी के मामले में बढ़ी कुणाल कामरा की मुश्किलें, कुणाल के घर पहुंची पुलिस, पूछताछ के लिए जारी किया नोटिस। मेरठ में सौरभ हत्याकांड मामले में सौरभ के किराए वाले घर पहुंची फॉरेंसिक टीम, हत्या से जुड़े सबूतों की पड़ताल की। मेरठ में सौरभ हत्याकांड को लेकर जनता में भड़का गुस्सा, लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर दी श्रद्धांजलि, परिजनों ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मुठभेड़ के दौरान घायल हुए 2 बदमाश सर्राफा व्यापारी से की थी लूट, जवाबी फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एलआईसी एजेंट के घर पर बमबारी कांड में एक्शन, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एजेंट से 15 लाख रुपए की मांगी गई थी रिश्वत। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में गौमांस खाते पकड़े गए 3 ट्रैफिक पुलिस अधिकारी, हिरासत में लिए गए तीनों लोग, स्थानीय लोगों में गुस्सा भड़का। बिजनौर में मारपीट का वीडियो आया सामने, 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, लोगों ने एक दूसरे पर जमकर बरसाए लात घूंसे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 2 पक्षों में मारपीट, वीडियो में एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आए लोग, जमकर चले लात और घुसे कुर्सियां भी। बदायूं में होम लोन रिकवरी करने गए एजेंट ने सिपाही से की बदसलूकी, परिजनों ने की धक्का मुक्की और गोली मारने की दी धमकी, घटना का वीडियो सामने आया। बिहार के सीतामढ़ी में बदमाशों का कहर जारी, बैंक मैनेजर से हथियार के बल पर लूट हुई, बचाने गए युवक को बदमाशों ने गोली मारी, लोगों में आक्रोश, हाईवे जाम किया।
बदायूं में हत्या के 4 आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा। दोषियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। दिल्ली के वजीराबाद में 9वीं के छात्र की हत्या अपहरण के बाद दोस्तों ने मौत के घाट उतारा। 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को धर दबोचा। बिहार के आरा रेलवे स्टेशन पर चली ताबड़तोड़ गोलियां। बाप बेटी समेत 3 लोगों की गोली मारकर की हत्या। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मची अफरा तफरी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। संभल में बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव मर्डर केस में बड़ा खुलासा। चुनावी रंजिश में ब्लॉक प्रमुख ने लगवाया था मौत का इंजेक्शन। पुलिस ने मामले में 3-6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। हापुड़ के कमालपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। हमले में कई लोग घायल हुए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में युवती पर एसिड अटैक करने वाला आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। एक अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद। हमीरपुर में चोरों के हौसले बुलंद। नकाबपोश चोर ने एक्सिस बैंक में लगे एटीएम को तोड़कर चोरी करने की कोशिश की। कैश निकालने में सफल नहीं हो सका आरोपी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के महोबा में 5 साल की बच्ची से दरिंदगी। पड़ोसी ने टॉफी का लालच देकर घर में बुलाया। उसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। एक युवक की हालत गंभीर। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा में आईपीएल मैच के दौरान सट्टेबाजी कर रहे 3 आरोपी गिरफ्तार। 2,42,000 रुपए की नकदी, 13 मोबाइल, 16 एटीएम कार्ड्स जब्त हुए। उत्तराखंड के विकास नगर में अवैध शराब तस्करी का भंडाफोड़। बुलेरो वाहन से तस्करी कर रहे थे लोग। 11 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर भी गिरफ्तार। देहरादून में झाड़ फूक के चक्कर में मां ने मासूम बच्ची की जान ले ली। पानी की टंकी में डुबोकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के मैनपुरी में पति पर पहली पत्नी को जहर खिलाने का आरोप लगा। महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीड़ित परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बेटी होने पर पति ने पत्नी को खिलाया जहर। होश में आने के बाद पत्नी ने जानकारी दी। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। बुलंदशहर में एक टेंट व्यापारी विनोद ने सीएम योगी से लगाई गुहार। सीएम साहब न्याय दो या इच्छा मृत्यु दो। सियाना तहसील में चिपके पोस्टर मचा हड़कंप। विधायक ने पीड़ित को मदद का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में महिला से दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने मुख्य आरोपी नदीम को गिरफ्तार किया। लखनऊ के लुलु मॉल के पास एक हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। एसयूवी ने पहले स्कूटी सवार भाई बहन को मारी टक्कर, फिर कई किलोमीटर तक घसीटा। बाइक को घसीटने के दौरान सड़क पर आग की चिंगारी भी निकली। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। पुलिस ने आरोपी इंजीनियर ब्रिजेश सिंह को गिरफ्तार किया। हादसे में घायल भाई बहन को अस्पताल में भर्ती करवाया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर पलटा गैस टैंकर। क्रेन से उठाया गया टैंकर। बड़ा हादसा होने से टला। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नदी में डूबे 3 बच्चे। 20 घंटे बाद एक का शव मिला। अन्य 2 बच्चों की तलाश जारी है। यूपी के मैनपुरी में शॉर्ट सर्किट से होर्डिंग्स में लगी आग। आग की चपेट में आने से ट्रांसफार्मर जलकर खाक हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चलती कार में भीषण आग लगी। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हरियाणा के सोनीपत में एक फैक्ट्री में लगी आग। भीषण आग से आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। लखीमपुर खीरी में दर्दनाक सड़क हादसा। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई। रोडवेज बस ने टक्कर मारी। अंतिम संस्कार से लौटते समय यह हादसा हुआ। बदायूं में मामले की आसुनी के बाद दबंगों ने झोपड़ी में लगाई आग। घर का सामान जलकर खाक हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बोलीविया में कई हिस्सों में जमकर हो रही बारिश। नदियों में तब्दील हुई सड़कें। पानी में बहे कई वाहन। अमेरिका के केंटकी में जमकर हुई बारिश। मौसम बिगड़ने के बाद तापमान में आई गिरावट। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। स्पेन में बिगड़े मौसम के हालात। एक ग्रांडे में जमकर गिरे ओले। सड़क पर कई वाहनों में बर्फ जमी। सऊदी अरब के अबहा में गिरे ओले। तापमान में आई गिरावट। स्थानीय लोगों की बड़ी मुश्किलें। दक्षिण कोरिया के जंगलों में आग ने मचाई तबाही। जंगल में लगी आग से 16 लोगों की मौत हुई। 19 से ज्यादा लोग घायल हुए। जापान के जंगलों में आग का तांडव। कई घर हुए नष्ट। हालात को देखते हुए स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया।